समय को बहुत अच्छे ढंग से शुभ योग में व्यतीत करने का प्रयास करना चाहिए। और वे साधु धन्य हैं जिनका चित्त साधना से भावित हो जाता है। आचार्य भिक्षु, कितनी उनमें तपस्या थी, कितनी साधना थी, जैसा इतिहास में हम पढ़ते हैं, कितना उनमें भाव का वेग था या कितनी निष्ठा थी। मानो कि कोई भावितात्मा अणगार जैसे संत पुरुष, कितना तो साहित्य रचा है, मानो कमाल किया, इतना साहित्य रचा है राजस्थानी भाषा में, इतने व्याख्यान रच दिए, कितने तात्विक ग्रंथों का निर्माण कर दिया, कितनी उनमें प्रज्ञा थी, प्रतिभा थी, क्या संवेग था उनमें। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी को हमने देखा, जो हमें यदा कदा प्रेरणा प्रदान करते रहते थे साधना की, ज्ञान की, कि कैसे ठीक तरह चलना, कैसे बोलना। हमें विभिन्न प्रेरणाएं परम पूज्य गुरुदेव तुलसी से मिलती थी और कितने कितने लोगों को गुरुदेव तुलसी से प्रेरणा मिली होगी। उनकी जन्म शताब्दी का अवसर भी सामने है और हमने 100 दीक्षाओं का टारगेट बनाया है, 100 दीक्षाओं, मुनि दीक्षाओं का टारगेट। तो वो टारगेट हमारे स्मृति प्रकोष्ठ में रहे कि 100 दीक्षाओं का टारगेट है। हमारे साधु साध्वियाँ प्रयास कर रहे हैं, प्रयास और ज़्यादा करते रहें। मैं एक दिन मेरे मन में विचार आया कि जसोल में चतुर्मास हमारा हो रहा है, हम इतने साधु साध्वियाँ यहाँ बैठे हैं, जसोल का आकलन क्या हो रहा है, यहाँ कितने बैरागी बैरागण तैयार हो रहे हैं। मेरे मन में एक बार विचार आ गया कि इतने हम साधु साध्वियाँ हैं, तो कहीं फिर कोई यह प्रश्न न हो जाए कि जसोल में इतने ठाणे आप लोग थे, आपने कितने बैरागी तैयार किए वहाँ। तो प्रश्न का जवाब क्या दिया। टापरा महोत्सव सामने आ रहा है, बाहर से भी साधु साधियाँ संभवतः मिलेंगे, वो हमारे गुरुकुलवासी साधु साधियों से प्रश्न कर लेंगे, इतने सिंगाड़े जसोल में साथ में रखे गए, इतने मूल गुरुकुलवास के थे, तो कितने बैरागी बैरागण तैयार हुए। तो हमारे साधु साधियाँ सोच लें फिर क्या जवाब दे पाएंगे वे बाहर के सिंगाड़ों को। तो जवाब फिर आप लोगों को ही देना पड़ेगा। तो जवाब की तैयारी करनी चाहिए, कैसे अच्छा जवाब उनको हम दे सकें। तो हमारे हालांकि साधु साधियाँ कुछ तो अनेक कामों में लगे रहते होंगे, फिर भी जिसको जैसा मौका मिले तो जसोल का भी एक अपना योगदान अच्छा होना चाहिए इस चतुर्मास के संदर्भ में कि 100 के टारगेट में जसोल का भी कितना योगदान है। और जो साधु साधियाँ जसोल गांव से संबंधित हैं उन पर तो ज़्यादा बात है, जसोल के हैं और जसोल में उनको रहने का मौका मिला है, तो उन पर थोड़ी बात ज़्यादा अंश में आ पाएगी कि गांव में रह कर के क्या किया आप लोगों ने। तो इन प्रश्नों का भी जवाब हमको तैयार करना है और जवाब इतना बढ़िया दिया जा सके कि जिस जवाब से दूसरे भी प्रभावित हो सकें, इसमें भी ध्यान देने की अपेक्षा है। एक बैरागी को तैयार कर देना भी कितना बड़ा उपकार का काम होता है, एक आत्मा को तार देने की स्थिति में ला देना कितना बड़ा उपकार हो जाता है। तो यह भाग्य की बात होती है जिस आत्मा को साधुत्व प्राप्त हो जाता है। तो हम सभी साधु साधियाँ यथासंभव प्रयास करें। और शिवाणची मालानी में मैंने यह तो थोड़ा नोट किया है कि बालोतरा और पचपदरा का तो योगदान हो रहा है। हमने 2 सिंघाड़ों को भेजा है। बालोतरा में साध्वी ये लक्ष्य प्रभा जी का सिंघाड़ा जो टेम्परेरी सिंघाड़ा है और पचपदरा में साध्वी हेमलता जी का टेम्परेरी सिंघाड़ा है। तो उन 2 क्षेत्रों की ओर से तो अच्छा एक निष्पत्ति पूर्ण उपक्रम सामने आ रहा है। कितनी बालिकाएं तैयार हुई हैं और हमारे कुछ बच्चे भी होंगे, कुछ बच्चे भी बालोतरा और पचपदरा के
तो यहाँ की अच्छी निष्पत्ति आ रही है। अच्छा है, जो प्रयास करते हैं उनके लिए बहुत ही ये उनकी श्लाघनीय बात हो रही है। तो हम साधु साध्वियाँ जो साधना के पथ पर हैं, वे अपने इस मानव जीवन का अच्छा लाभ उठाने का प्रयास करें और मानव जीवन को धन्य बनाने का अभ्यास करें। तो हमारा यह जो साधु बनने का हमें अवसर मिला है और हम साधना कर रहे हैं, वो साधना हमारी जितनी संभव हो सके और ज़्यादा तीव्र गति वाली बन जाए और ज़्यादा उसमें एक निखार आ जाए, ऐसा प्रयास हमें करना है। तो हमारे साधु साध्वियाँ जो विभिन्न कार्यों में प्रवृत्त हैं, अपने अपने ढंग से अनेक साधु साध्वियाँ निर्जरा में कार्य में लगे हुए हैं, शुभ योग की प्रवृत्ति भी करते हैं। और साधु का जीवन तो अशुभ योग का तो त्याग युक्त जीवन है, अशुभ योग का तो साधु के त्याग होता है। अशुभ योग तो हमारे लिए सर्वदा सर्वकाल परित्यक्त हैं संकल्प के रूप में। तो वह संकल्प हमारे दिमाग में यदा कदा क्या निरंतर कोई अवचेतन में बना रहे, चेतन में बना रहे कि मेरे तो सर्व सावध्य योग के त्याग हैं, तो कहीं सावध्य योग की प्रवृत्ति मेरे द्वारा हो न जाए। तो यह एक चेतना प्रखर हो जाती है। तो फिर साधु बहुत ही अशुभ कर्मों से और पापकारी प्रवृत्तियों से अपना बचाव कर सकता है। हमारे पूर्वाचार्यों ने हमको कितनी प्रेरणाएं दी है। हम जयाचार्य को याद करें, कितनी शिक्षाएं हमें जयाचार्य के गीतों में प्राप्त हो सकती है। तो हमारे पुरखों ने जो हमें दिया है, हम अपने पुरखों को याद करते रहें और वर्तमान को भी याद रखें। तो जो हमें प्रेरणा सुंदर मिली है, मिल रही है, उस पर मनन करने का प्रयास करें और अपने आप को साधना से भावित करने का अभ्यास करें। तो आज चतुर्दशी का दिन भी है, हाजरी का दिन भी है और हाजरी का प्रथम घोष है सर्व साधु साध्वियाँ, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। बस यह हमारा एक जीवन है। बस हमारी वो संजीवनी घुंटी कह दें, जीव जड़ी कह दें, प्राण कह दें, वो यह है 5 महाव्रत, 5 समितियाँ और 3 गुप्तियाँ। हम इनकी आराधना में जागरूक रहें। तो यह हमारा जीवन है और जितनी हमारी जागरूकता इनके प्रति रहेगी, हम उतने ही साधना में प्रखर बन सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे और आत्मा का कल्याण कर सकेंगे। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। ध्यान करा। आज हमने एक रस्म अदासी की है ताकि अवंध्यम दिन हमारा अवंध्य है। हाजरी का भी एक हमने छोटा सा उपक्रम कर दिया है। मूल प्रसंग पहले चल रहा था साध्वी वैराग्य श्री जी का, और साध्वी वैराग्य श्री जी को मैं पहले इतना कोई कम ही जानता था। संभवतः ऐसा था कि श्वेत प्रभा की माँ है, देवेंद्र जी की माँ है, और ज़्यादा कोई मेरा परिचय या उनके बारे में कोई विशेष जानकारी संभवतः मेरे दिमाग में नहीं थी। मैं सोचता कि सामान्य सी साध्वी है वैराग्य श्री, इसी रूप में मेरे दिमाग में संभवतः धारणा थी। पर इस बार मैंने उनको थोड़ा निकटता से देखा, और निकटता से देखा तब मेरी धारणा थोड़ी आगे बढ़ गई और मैंने सोचा कि कोई सामान्य साध्वी नहीं है, थोड़ी विशिष्ट साध्वी है वैराग्य श्री जी।
एक समझदार महिला है, साध्वी है, इस रूप में मेरे मन में धारणा बनी उनके बारे में। और लंबे काल तक तो गार्हस्थ्य में रही थी। उनके बारे में संक्षिप्त मेरे पास लिखित है, वो मैं आपको यथा अपेक्षा यथा संभव सुना रहा हूं। साध्वी वैराग्य श्री जी का जन्म विक्रम संवत 1990 में चूरू के कोठारी परिवार में हुआ। जो कोठारी परिवार सरदार सती के परिवार से संबंधित है, उस परिवार में हुआ। उनका जन्म नाम बरजी बाई था। पिता का नाम मन्नालाल जी एवं माता का नाम राजा देवी था। उनका विवाह टमकोर निवासी श्री बत्सराज जी चोरड़िया के साथ हुआ। बरजी देवी के 4 लड़के एवं 2 लड़कियां हुई। उन्होंने अपने पुत्र, जो अभी हमारे मुनि देवेंद्र कुमार जी हैं, को धर्म संघ में समर्पित किया और अभी वो मुनिश्री शासन श्री मुनिश्री बत्सराज जी स्वामी के साथ मोमासर में हैं। कुछ अंतराल के बाद बरजी देवी के मन में वैराग्य के अंकुर प्रस्फुटित हो गए। उन्होंने अपनी पुत्री श्वेता के साथ 56 वर्ष की सुहागिन वय में विक्रम संवत 2046 माघ शुक्ला पंचमी दिनांक 31 जनवरी 1990 को गुरुदेव तुलसी के मुख कमल से दीक्षा ग्रहण की। तब मुनि कुमार समण जी भी थे ना, कुमार जी की दीक्षा भी उसी दिन हुई थी। तो वो बसंत पंचमी को लाडनू में दीक्षित हुई थी। दीक्षित होने के बाद उनका नाम साध्वी वैराग्य श्री रखा गया था। साध्वी वैराग्य श्री जी की संसार पक्षीय 2 ननंद भी दीक्षित हुई थी, साध्वी सूरज कमर जी तथा साध्वी गुणवती जी। इस प्रकार उनके निकटतम परिवार की 5 दीक्षाएं हो गई। साध्वी वैराग्य श्री जी विक्रम संवत 2047 से 2050 तक साध्वी शासन श्री कमल श्री जी के साथ रही और विक्रम संवत 2051 से 2055 तक साध्वी गुणवती जी के साथ रही। विक्रम संवत 2056 से उन्हें पुनः शासन श्री जो अब हैं साध्वी कमल श्री जी के पास दिया गया था। ढलती वय में उन्होंने संयम को स्वीकार किया था, पर काफी जागरूकता के साथ जीवन जिया और जहां तक ज्ञात है वे लोगस्य की माला फेरा करती थी। 10वीं काली के 4 अध्ययन का प्रतिदिन स्वाध्याय करती थी यथासंभव। शुक्ला त्रयोदशी को मौन सहित उपवास, आधा घंटा ध्यान, 1 घंटा मौन, आनुपूर्वी फेरना, यह क्रम उनका चलता था, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। और वे अल्पभाषी थी, पाप भीरु थी, अपने पाप का दोष का प्रायश्चित करती और जागरूकता से उस प्रायश्चित को उतारने का प्रयत्न करती। एक अच्छी आचार निष्ठा वाली, संग निष्ठा वाली, गुरु निष्ठा वाली साध्वी थी। संकल्प शक्ति भी अच्छी थी, उसको तो हमने देखा ही था। उन्होंने निर्णय कर लिया कि मुझे संथारा करना है, तो अब संथारे की भावना हो गई और फिर हमारे पास भी बात आई कि तपस्या शुरू करती है। तो पहले उनको कुछ चक्कर आने की समस्या थी, कुछ हार्ट में भी समस्या थी। तो हमने सोचा कि डॉक्टरों को दिखा दें, डॉक्टरों की राय ले लें, क्या दवा क्या करना चाहिए। तो डॉक्टरों को दिखाने का क्रम किया गया और मुझे पता चला कि डॉक्टर ने कहा कि इनको भर्ती करा दो हॉस्पिटल में। तो भर्ती होने की भावना उनकी नहीं थी कि मुझे भर्ती नहीं होना है, साधना करनी है। मैंने कहा भी जसोल में या फिर बालोतरा में साध्वियाँ तुमको ले जाए, साध्वियाँ अपने साधन से ले जा करके तुम्हारा उपचार करा देती है। उनकी वह भी इच्छा नहीं थी।
तो एक दृढ़ संकल्प वाली साध्वी तपस्या शुरू की, और तपस्या करते करते वे तो कहते यानी कि पूंछा पकड़ते पकड़ते पूरा हाथ ही पकड़ लिया। तपस्या के नाम से शुरू हुई, बास बेला तेला करते करते फिर कहा कि पालना, तो कहा पालना तो मैं महाप्रज्ञ जी के पास जाकर करूंगी यानी ऊपर जाकर ही पालना करूंगी। अब फिर एक दिन संभवतः साध्वी प्रमुखा जी ने कहा कि वो आपको मतलब वहाँ बुलाना चाहती है, आँख से बात करना चाहती, इस रूप की बात कही, यानी वो संथारे की भावना थी। तो फिर मैं उनके वहाँ गया, जाकर के उनके पास बैठ गया वहाँ नीचे। तो उनकी भावना संथारा लेने की, तो उस समय साध्वी प्रमुखा जी वहाँ उपस्थित नहीं थी कुछ देर तक। तो मैंने कोई बात का निर्णय तो दिया ही नहीं था, मैं सुनता रहा। संभवतः बाद में साध्वी प्रमुखा जी भी पधार गई थी, तो उनकी बात मैंने सुन ली। फिर सुना कि परिवार के लोग बचराज जी आदि भी आने वाले ही हैं। तुम पूछा कब आएंगे, तो कहा थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे। तो मैंने सोचा अभी इस बात को आगे नहीं बढ़ाना, बचराज जी भी आने वाले हैं तो वे भी पहुंच जाएं। तो उस दिन फिर मैं वापस ठिकाने आ गया। फिर अगले दिन वापस साध्वियों के ठिकाने में यानी वैराग्य श्री जी जहाँ है वहाँ गया। इन्हीं वैराग्य श्री जी को साध्वी प्रमुखा जी के प्रवास स्थल में ला दिया गया। मैं वहाँ गया जहाँ साध्वी प्रमुखा जी विराजती, वहाँ गया तो वहाँ साध्वियाँ थी, लोग भी थे। तो फिर उनका पहले भी कुछ जांच की, फिर बातचीत कुछ चली होगी, और फिर लगा कि अब इनकी भावना है और शरीर स्वास्थ्य भी कुछ कमज़ोर है, इतना अनुकूल नहीं है। तो फिर संभवतः मैंने श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री से भी पूछा, बात की कि उनकी भावना है। तो मंत्री मुनिश्री से भी बात कर ली थी, और फिर उनको मैंने अपने ढंग से संथारा पचका दिया। मैंने पहले तो यह कहा कि देखो संथारा की बात क्यों करती हो, चौमासा पूरा हो जाए मैं तुम्हारा सिंगाड़ा कर देता हूँ, तुमको अगवानी बना देता हूँ। श्वेत प्रभा तो एक श्वेत प्रभा और कुछ साध्वियों को साध्वी प्रमुखा जी तैयार कर दे, और मैं कई साध्वियों को साथ दे करके तुमको गाँवों में बिचरा देता हूँ, अभी बिचरो गाँव में काम करो। कहा नहीं मुझे तो बिचरना नहीं है अब। तो यानी उनको कहा, पर उन्होंने इन बातों को स्वीकार नहीं किया। तो फिर हमने सोचा अब जिनको कल्याण की दिशा में आगे बढ़ना है तो फिर हमको भी सहयोग करना चाहिए किसी के कल्याण में। तो मैंने विधिवत उनको तिविहार अनशन का प्रत्याख्यान, तपस्या के 8वें दिन विक्रम संवत 2069 प्रथम भाद्रपद कृष्णा 14 को, यानी प्रदूषणा लग गया था ना, प्रदूषणा लग गया था, हाँ हैं 14 को। फिर वो तपस्या में थी, फिर भी वो खड़ी हुई, खड़े होकर के उन्होंने, और मैंने दिशा के अनुसार पूर्व और उत्तर दिशा के हिसाब से फिर उनको संथारे का प्रत्याख्यान करा दिया, तिबिहार संथारे के रूप में संकल्प त्याग करा दिया। और फिर उनका संथारा आगे बढ़ता रहा, और श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री ने भी 2 बार उनको दर्शन दिए, वहाँ पधारे। और भी हमारे संभवतः सभी संत, कोई भी संत ऐसा मेरे ख्याल में नहीं होगा जो उनके पास नहीं पहुँचा है। अनेक बार गए वो, कम से कम एक बार तो मेरे ख्याल से मुनि विवेक से लेकर के ठेठ श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री तक हर प्रत्येक साधु संभवतः उनके पास पहुँच गया था। हमारे संतों ने बड़ी कृपा की, उनको दर्शन दे दिए उनको। खैर साध्वियों का तो ठिकाने वहाँ है ही आसपास में, और संत भी काफ़ी उनके पास यदा कदा हमारे साथ या कुछ अलग भी ऐसे गए जाते रहे। वो तो छोटी बात है, एक साध्वी जो इतना बड़ा त्याग कर रही है, उसके सामने ये तो थोड़ी सामान्य सी बातें हैं। हम तो खाने पीने वाले हैं, जाएं तो काबन जो एकदम आहार का परित्याग कर दिया है, इस प्रकार मौत का स्वागत करने को तैयार हो गई है।
ये एक विशेष बात थी। तो साध्वी प्रमुखा जी आदि साध्वियों का तो खैर जैसा अभी बताया भी गया कितना उनको योगदान दिया है, और हमारा काम है किसी आत्मा का कल्याण हो उसको जितना हम सहयोग दे सकें वो सहयोग हमें देना चाहिए, किसी की आत्मा का उद्धार हो जाए। तो साध्वी प्रमुखा जी आदि साध्वियों का बड़ा योगदान उनको मिला और वे आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ गई। तो अब तो हम उनकी स्मृति ही कर सकते हैं, तो उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के रूप में मध्यस्थ भावना के रूप में हम 4 लोगस्य का ध्यान करते हैं। ताव कायम। ओम अरहम। श्वेत प्रभा को अभी अच्छा मौका मिल गया माँ के साथ रहने का, अंतिम समय तक, अंतिम दिन तक माँ के साथ रह गई। अच्छा है, माँ की सेवा करनी चाहिए। अब साध्वी प्रमुखा जी थोड़ा। परम पूज्य आचार्य प्रवर का जब से जसोल में चातुर्मासिक प्रवास के लिए पधारना हुआ है, तब से यहाँ प्रतिदिन उत्सव हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला गुंथी हुई सी है। प्रायः निरंतर बाहर से लोगों का आगमन होता है। कुछ लोग अकेले आते हैं, कुछ परिवार के साथ आते हैं और कुछ सामूहिक रूप में संघबद्ध होकर आते हैं। और ऐसा मानना चाहिए कि एक तरह से धर्म का महान यज्ञ हो रहा है। नए नए कार्यक्रम हो रहे हैं। देखने वाले लोग आश्चर्यचकित रहते हैं। जो बहिर्बिहारी साधवियाँ इस बार परम पूज्य आचार्यवर की उपासना में है, उन्हें भी आश्चर्य होता है कि रोजाना इतने लोगों की भीड़ रहती है। तो यह तो पूज्यवर का आकर्षण है। और हमारे तेरापन धर्म संघ की एक विशेषता है कि पूरा देश विदेश सब एक केंद्र के प्रति समर्पित है। सब लोग इसे ही अपना तीर्थ मानते हैं, इसे ही धाम मानते हैं, इसलिए निरंतर आवागमन जारी है। तो उन कार्यक्रमों में एक विशिष्ट कार्यक्रम यहाँ परम पूज्य की मंगल सन्निधि में हुआ। साध्वी श्री वैराग्य श्री जी का संथारा। यहाँ जब आचार्यवर का पदार्पण हुआ और साध्वी वैराग्य श्री जी आई, उस समय संभवतः उनके मन में ऐसी कोई भावना नहीं होगी, पर इसे क्या कोई ऐसा ही विचित्र संयोग था
थोड़ी सी शारीरिक अस्वस्थता में उनके मन में विकल्प उठा, विचार आया, और जैसा कि भी पूज्यवर ने फरमाया, उन्होंने तपस्या शुरू की और तपस्या के साथ उनके परिणाम बढ़ते गए। और बढ़ते चढ़ते भावधारा में परम पूज्य ने अनुग्रह करके उन्हें अनशन करवाया। तो जैन परंपरा में अनशन का बड़ा महत्व है। भगवान महावीर ने साधु और श्रावक दोनों के लिए 3 मनोरथ बताए हैं। शुरू के 2 मनोरथ अलग अलग है, पर तीसरा मनोरथ दोनों का एक है, वह अपश्चिम मारणांतिक संलेखना की आराधना। तो हर साधु और हर श्रावक के लिए प्रतिदिन यह अनुचिंतन करणीय है कि उसकी जीवन यात्रा का समापन संलेखना संधारे के साथ हो। तो ऐसा सोचना तो सबको ही है, लेकिन जिन व्यक्तियों को ऐसा सौभाग्य मिल जाता है वे व्यक्ति कृतार्थ हो जाते हैं, अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। तो वैसे तेरापंथ धर्म संघ में संथारों की भी बहुत बड़ी परंपरा रही है और लगभग 250 वर्षों के इस इतिहास में पता नहीं कितने साधुओं ने, कितनी साधियों ने, कितने श्रावकों और श्राविकाओं ने अनशन पूर्वक अपनी जीवन यात्रा का समापन किया है। और उसमें भी कुछ अनशन तो इतने प्रभावी हुए हैं, इतने चमत्कारिक हुए हैं कि उसे पूरे जैन शासन की प्रभावना हुई है। साध्वी श्री वैराग्य श्री जी के अनशन काल में भी संभवतः हजारों लोगों ने उनके दर्शन किए, उनके जीवन से, उनके त्याग से, उनके अनशन से प्रेरणा प्राप्त की। और आप सब लोगों ने सुनाई परम पूज्य आचार्यवर की कितनी बड़ी कृपा रही। एक आचार्य के जिम्मे कितने काम होते हैं,